नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम लिमिटेड कंपनी का IPO आया हुआ है। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, IPO के बारे में और इसका GMP क्या चल रहा है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। जुलाई 1999 में स्थापित कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम लिमिटेड एक वैश्विक जल और अपशिष्ट जल उपचार और शून्य तरल निर्वहन यानी कि ZLD तकनीक सहित पुनः उपयोग समाधान प्रदाता है। कंपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में इन हाउस समाधान प्रदान करती है, जिसमें डिजाइन, विनिर्माण, स्थापना, संचालन और रखरखाव O&M और डिजिटलीकरण जैसे कि IoT शामिल है। कंपनी जल संरक्षण और स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने में उद्योगों की सहायता के लिए ऊर्जा अनुकूल और पुनः प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार और शून्य तरल निर्वहन यानी कि ZLD समाधान प्रदान करती है। कंपनी के व्यवसाय को निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है। पहला है जल और अपशिष्ट जल उपचार का निर्माण और बिक्री, प्रणालियों और संयंत्रों और टर्नकी समाधानों का पुनः उपयोग और ZLD। दूसरा है संचालन और रखरखाव। तीसरा है उपभोग्य सामग्रियों और स्पेयर पार्ट्स जैसे झिल्ली, पौधे, रसायन और उपभोग्य सामग्रियों सहित का निर्माण और बिक्री। और चौथा अंतिम है संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना। 31 मार्च 2024 तक कंपनी उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने समाधान निर्यात करती है और दुनिया भर में 377 ग्राहकों का एक बड़ा ग्राहक आधार है। वित्त वर्ष 2024 तक कंपनी ने 2 देशों में उपस्थिति के साथ फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, खाद्य और पेय, रक्षा, ऑटोमोटिव, स्टील और कपड़ा क्षेत्र में 353 से अधिक घरेलू और 24 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को सेवा प्रदान की है। कंपनी के ग्राहकों में डिजाइयो मैक्सिको ऑपरेशन SA शामिल है। DCV, ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड, AB मौरी, एंथम बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल ग्लूज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, कश्यप स्वीटिनर्स प्राइवेट लिमिटेड, लैक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पूजा स्पिनटेक्स प्राइवेट, SS प्राइवेट लिमिटेड, SSC लिमिटेड्रॉन, विटेड्रॉन, टैग्रोस केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा कंपनी वर्तमान में डियाजियो मैक्सिको ऑपरेशन SS जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए परियोजनाएं निष्पादित करती है। DCV, जिसमें ला बर्का जलिस्को मैक्सिको में उनकी डिस्टिलरी के लिए एक ZLD समाधान और न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके कारखाने में एक अन्य ग्राहक के लिए एक ZLD समाधान लागू करना शामिल है। कंपनी के 2 विनिर्माण सुविधाएं हैं, एक वसई भारत में और दूसरी शारजाह संयुक्त राज्य अमीरात में है। उनकी इन हाउस R&D टीम, जिसमें 31 मार्च 2024 तक 21 कर्मचारी शामिल हैं, समाधान विकसित करती है। कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हैं, जिसमें से पहला है भारत में ZLD प्रौद्योगिकी में बाजार नेतृत्व वैश्विक उद्योगों के अवसरों को दोहन करने के लिए अच्छी स्थिति में है। दूसरा है एकीकृत समाधान प्रदाता पिछड़े एकीकृत विनिर्माण सुविधाओं द्वारा समर्थित है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपस्थिति स्थापित की। और चौथा लास्ट है कई उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में विविध ग्राहक आधार। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं IPO के बारे में। कॉनकॉर्ड एनवायरो IPO डिटेल्स। IPO डेट है 19 दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर का है। प्राइस बैंड ₹665 से ₹701 पर शेयर। लॉट साइज 21 शेयर का है। टोटल इशू साइज 500.33 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 175 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 325.33 करोड़ का, यानी कि कोई प्रमोटर है जो बेच के निकल रहा है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू IPO है। लिस्टिंग एट BSE NSE दोनों पर होगा। कॉनकॉर्ड एनवायरो IPO लॉट साइज। रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 21 और अमाउंट हो जाएगा 14,721। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 273 और अमाउंट हो जाएगा 1,91,373। SHNI मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 294 और अमाउंट हो जाएगा 2,06,094। SHNI मैक्सिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जब शेयर आएंगे 1,407 और अमाउंट हो जाएगा 9,86,307। BHNI मिनिमम 68 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जब शेयर आएंगे 1,428 और अमाउंट हो जाएगा 10,01,028 रुपये।
कॉनकॉर्ड इन्वायरो आईपीओ रिजर्वेशन एंकर इन्वेस्टर के लिए 29.92% रिजर्व है, क्यूआईबी के लिए 19.27% रिजर्व है, एनआईएचएनआई के लिए 15.24% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35.57% रिजर्व है। तो बढ़िया है। कॉनकॉर्ड इन्वायरो आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग, आईपीओ आने के पहले प्रमोटर का होल्डिंग 60.93% था और आईपीओ आने के बाद क्या होगा उसका डाटा अवेलेबल नहीं है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई, आरओई 13.73%, आरओसी 14.07%, डेप्ट इक्विटी 0.47%, आरओएनडब्ल्यू 12.92%, पैट मार्जिन 8.34%, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.96%। कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम लिमिटेड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, पीरियड इंडेड 2022, 23, 24 3 साल का दिया हुआ है और एक क्वार्टर 2024 का दिया हुआ है। एसेट 2022 में 536.9 करोड़, 2023 में 592.22 करोड़, 2024 में 627.68 करोड़। एसेट 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है। रेवेन्यू 2022 में 337.57 करोड़, 2023 में 350.5 करोड़ और 2024 में 512.27 करोड़। रेवेन्यू भी 2022 से 23 में बढ़ा, 23 से 24 में बढ़ा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 16.48 करोड़, 2023 में 5.49 करोड़, 2024 में 41.44 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 से 23 में घटा है, 23 से 24 में बढ़ा है। नेटवर्थ 2022 में 266.81 करोड़, 2023 में 279.23 करोड़ और 2024 में 320.82 करोड़। नेटवर्थ भी 2022 से 23 में बढ़ा, 23 से 24 में बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस 2022 में 261.12 करोड़, 2023 में 258.64 करोड़, 2024 में 303.09 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस भी 2022 से 23 में थोड़ा सा घटा है, 23 से 24 में बढ़ा है। टोटल बोरोइंग 2022 में 125.76 करोड़, 2023 में 131.06 करोड़ और 2024 में 153.19 करोड़। तो 2022 से 23 में बोरोइंग थोड़ा सा बढ़ा है और 23 से 24 में भी बोरोइंग बढ़ा है। तो आईपीओ से जितना पैसा आ रहा है बोरोइंग तो खत्म हो जाएगा, तो डेप्ट फ्री हो सकती है कंपनी। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक ठाक ही दिख रहा है। कॉनकॉर्ड इन्वायरो आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ ओपन डेट है 19 दिसंबर 2024, आईपीओ क्लोज डेट है 23 दिसंबर 2024, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24 दिसंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 26 दिसंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 26 दिसंबर 2024, लिस्टिंग डेट 27 दिसंबर 2024 और लास्ट डेट अप्लाई का 23 दिसंबर 2024। तो उस दिन जो यूपीआई ऐप में मैंडेट जाता है उसे कन्फर्म कर ले, नहीं तो 5 बजते बजते फेल हो जाता है, नहीं होता है। आइए देखते हैं इसका जीएमपी क्या चल रहा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार, कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम आईपीओ का आईपीओ प्राइस 701 रुपये है और जीएमपी 55 रुपये ऊपर चल रहा है। अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 756 रुपये पे लिस्टिंग हो सकता है। 756 रुपये पे लिस्टिंग होगा तो फ़ायदा 7.85% का हो सकता है। यह जीएमपी का रेट 21 दिसंबर 2024 का है, 10:54 का। इस आईपीओ की लिस्टिंग 27 दिसंबर 2024 को होगी, तो 27 दिसंबर 2024 तक इसके जीएमपी के रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। मेरा क्राइटेरिया रहता है कि किसी भी मेन लाइन आईपीओ का जीएमपी अगर 30% या 30% के आसपास रहता है तो मैं उसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूँ। इसका तो 7.85% ही दिखा रहा है। तो इसका लास्ट डेट है 23 दिसंबर, तो 23 दिसंबर तक वॉच किया जाएगा कि अगर 30% के आसपास जाता है तो इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जाएगा, नहीं तो मैं इसे अवॉइड करूँगा। आप अपने एडवाइजर से राय ले लीजिए, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि इसमें अप्लाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।